अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा दीदी, बहुत ही अच्छा। ये डेली भी कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। ये अभी जो हम ठीक है थर्ड दीदी, बहुत अटेन्मेंट हमारा होगा अभी, उसमें ये शावर ब्लेसिंग वाला मेडिटेशन हम करते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें हमारी ठीक सारी है। ब्लॉकेज, और मैं आपको बता दूं, अगर कोई ब्लैक, किसी पे ब्लैक एनर्जी का है इफेक्ट, ब्लैक मैजिक भी है कोई, तो इस मेडिटेशन को करने से वो भी खत्म हो जाता है। हेलो मैम, नमस्कार मैम, मैं पहली बार आज आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू, वेलकम कल्पना जी। हाँ जी, आप आए जी आज, धन्यवाद, आप हमारी फैमिली में एंटर हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू है। मैम। वो तो होना ही था मैम, ये एनर्जी आपके पास ले आई। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम सब एनर्जी से जुड़े हैं मैम, और एनर्जी ही खींच के लाती है। और थैंक यू नरेंद्र सर। ब्लैक मैजिक में क्या, ब्लैक मैजिक में क्या बिहेवियर चेंज हो जाता है क्या किसी का? हो जाता है सर। अब अलग अलग इफेक्ट है सर ब्लैक मैजिक के। अब किसी को जॉब में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को घर के अंदर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी की बॉडी में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, और कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब अलग अलग चीजें होती हैं। बट मैं ब्लैक मैजिक को नहीं मानती हूँ, मैं ब्लैक एनर्जी मानती हूँ इसको। और हम सबके अंदर पावर होती है इस ब्लैक एनर्जी को दूर करने की। अगर हम कोशिश कर लें तो हम बहुत जल्दी उसको खत्म कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो कभी भी कोई भी ब्लैक मैजिक हम पे कर ही नहीं सकता। अगर हम मेडिटेशन रोज करते हैं, अपने ओरा को क्लींस करते हैं रोज, क्योंकि देखिए मक्खियां जो होती है ना गंदगी वाली, वो गंदगी पे ही आती हैं, ठीक है। और जहां साफ सफाई है, बिल्कुल साफ सफाई रखेंगे, फिनाइल का पोछा लगेगा, ठीक है, आप बिल्कुल क्लीन करके रखेंगे, वहां कभी भी कोई मक्खी नहीं आएगी। उसका रीजन यही होता है कि जब ये भी तो एक चीज है ना, इसकी सफाई भी तो जरूरी है। हम नहा लेते हैं, सिर्फ उतना ही काफी नहीं होता, इंटरनली भी तो हमें उतना साफ रहना है। और वो साफ रहना सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं, करने से मतलब नहीं है। आपके मन में, आपके विचारों में भी शुद्धि होनी चाहिए। जब वहां शुद्धि नहीं है तो आप कितना भी कर लेंगे ना कि हमने इतना मेडिटेशन किया है, इतना सब कुछ किया, तो वो चीज उतनी इफेक्ट नहीं कर पाती है। तो इसलिए ये सारी शुद्धि हमें करनी है, हेड टू टो। चक्रास पे तो आप काम कर ही रहे हैं, ओरा पे काम कीजिए। ओरा का वीडियो मेरा लगभग रेडी है, मैं वो एडिट करके डाल दूंगी, आपको मिल जाएगा कि ओरा को क्लीन कैसे करना है। वो मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। आपके वीक ओरा की क्या निशानियां हैं, और अगर आपका ओरा स्ट्रोंग है तो उसकी क्या निशानियां हैं। तो ये 3 वीडियो आपको मिल जाएंगे। इनको मैं देखती हूँ कि अगर इनको एक ही वीडियो में डालूं, अगर ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो एक में ही तीनों को कर देंगे। लेकिन अगर लगा कि ज्यादा लंबा है तो इनको फिर 3 पार्ट में आपको डाल के ये वीडियो मिल जाएगा, ताकि सब लोग क्या उस पर काम कर सके। आपको पता चलना चाहिए इस चीज के लिए। अब हम क्लास में तो काफी सारी चीजों पे बात करते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है, कई लोग नहीं देख पाते हैं। तो अगर 5-7 मिनट की वीडियो 10 मिनट की होगी तो आप लोग भी देख पाएंगे कि वास्तव में ये देख ले फटाफट कि हमारे ओरा में क्या वीकनेस है, इसके लिए हम क्या काम करें, और उसके करने के बाद कैसे हमें स्ट्रांगनेस फील हो रही है कि हाँ वाकई में हमारा ओरा स्ट्रांग हो गया है, नहीं हो गया है। तो वो सारी चीजें आपको महसूस होंगी, पता होंगी। दीदी वैसे अलग अलग ही बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी मैम, मेरी कोशिश यही है कि मैं अलग अलग और छोटे छोटे पार्ट में ही बनाऊं। हाँ, वो इजी रहेगा। ठीक है। मैम वो कमर का मैम आप दर्द म्यूट और हो गए। का दर्द के नहीं, लिए। मैंने किया। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ मैम, मैं बोल रही थी मेरे कमर का दर्द, पैर का दर्द है, साइटिका पेन वगैरह, तो उसके लिए क्या वर्ड और क्या नंबर है मैम, आप बताओगे? अच्छा, नंबर बता दूंगी मैम आपको। मैं साइटिका के लिए बता दूंगी, अभी नंबर की हमारी बारी आने वाली है जस्ट। अभी पहले हरजीत मैम का टॉपिक लेते हैं, अब वो सेपरेट गाइड के बारे में हमें बताएंगे।
ठीक है, उसके बाद फिर मैं नंबर्स बताऊंगी। मैंने लिखे हैं, जिन लोगों ने भी मुझे अभी ग्रुप में डाला था कि ये नंबर की जरूरत है, और जो कुछ लोगों ने कल बोले थे, तो मैं वो सारे नंबर मैंने नोट डाउन करके लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो हरजीत मैम वेलकम है जी, आप बताएंगे हमें सेपरेट गाइड के बारे में, और लास्ट में टाइम बचेगा तो हम लोग जरूर बात करेंगे कि क्या क्या फीलिंग रही हमारे मेडिटेशन की। ठीक, एडिट करके मेडिटेशन को मैं डालने की कोशिश करूंगी। किसी ने लिखा कि ये मेडिटेशन ओनली मिल सकता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में सिर्फ मेडिटेशन के पार्ट को अलग करके भी मैं अलग से डाल दूं, ताकि आप लोग डायरेक्ट मेडिटेशन ही कर सकें। ठीक है जी मैम। जी। वैसे ये YouTube पर तो रहेगा ना मैम? यूट्यूब पे तो रहेगा मैम, रहेगा। ठीक। हाँ जी हरजीत मैम, कहाँ गए? हरजीत मैम क्लास में है क्या आप? मैडम अभी तो थे हरजीत मैम। हरजीत मैम, है क्लास में, वीडियो और म्यूट है। हरजीत मैम अनम्यूट कीजिए फोन। हरजीत मैम आवाज आ आ रही है जी, अब आने लग गई। आप कहाँ चले गए थे? हम ढूंढ रहे थे आपको। हाँ जी मैम, हेलो। हेलो हाँ जी मैम, हाँ जी आ रही है आवाज, शुरू कीजिए। हेलो हेलो। हाँ बहुत कम आ रही है मैम, कट रही है मैम आवाज आपकी। यार नेटवर्क नहीं आ रही। और बहुत धीमी आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? अब आ रही है अब आ रही है? जी, आ रही है। ओके, आवाज ठीक है जी। आज हम बात करेंगे स्पिरिट गाइड की। कौन होते हैं हमारे स्पिरिट गाइड? कई बार आपने देखा होगा, स्पिरिट गाइड जो है, कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक वो हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे एंजल्स भी हो सकते हैं, हमारे पूर्वज भी हो। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही मुझे लग मैम रहा है आपकी। नेटवर्क, पता नहीं नेटवर्क इशू आ रहा है। हेलो, हाँ जी, बोलिए हाँ जी। बोलिए मैम। अब आ रही है आवाज? हाँ आ हाँ रही है, हेलो, अब आ रही है, कट कट के आ रही है मैम। ओहो, पता नहीं क्या हो रहा है, निश्चित आवाज। चलिए कोई बात नहीं, नेट आवाज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ अब अच्छी आ रही हेलो, है। अब आई। हाँ अब आ रही है मैम, ओके, एकदम अच्छी आ रही है। ठीक है जी। अब ऐसे करती हूँ, ऐसे बोलती हूँ मैं। तो जो हमारे स्पिरिट गाइड हैं, वो जन्म से लेके मृत्यु तक, और वो कई जन्मों से हमारे साथ होते हैं। वो हमारे गाइड्स है, जो स्पिरिट गाइड है, वो कौन होते हैं? जैसे हमारे पूर्वज हो गए, हमारे पितृ हो गए। जो हमारे पूर्वज होते हैं, जिन जैसे आपके दादा हो गए और बुजुर्ग हो गए कोई, तो जिन्होंने अध्यात्म में अपना बहुत आगे जाके तरक्की करी हो, जिनका अध्यात्म में बहुत रुझान था, जो बहुत पाठ पूजा करते थे, वो भी मैम आवाज नहीं आ रही। इसके नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। कमल, कोई नहीं मैम, मैं चलो आज नंबर बता, हेलो, मैं नंबर बता देती हूँ मैम, कल बात कर लेंगे, या थोड़ी देर में देख लीजिए आप, अगर सेट होता है तो। नंबर बता। है ना? नहीं, मेरे को लग नहीं रहा, नेट की बहुत दिक्कत आ रही है फिर। हाँ, बहुत ज्यादा आ रही प्रॉब्लम। चल आप बता दो फिर, जब मैं कल बता दूंगी, कोई नहीं। जी जी मैम जी। हाँ जी। चलिए, तो कल कई लोगों से बातचीत हुई थी नंबर के लिए, और आज ग्रुप में भी डाला नंबर्स के लिए कि उनको ये नंबर जो है चाहिए। तो सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे आप लोग, गैस एसिडिटी का नंबर हम नोट करेंगे।
ये एंजेलिक नंबर है गैस एसिडिटी के। नंबर नोट कीजिए 27 स्पेस 55 स्पेस 362। जिन लोगों को जलन भी रहती है, भारीपन लगता रहता है, ठीक है, और इनडाइजेशन, उसका मतलब है कि आपका पाचन क्रिया भी अच्छी नहीं है, तो ये गैस एसिडिटी के लिए ये नंबर तो लिखा है, उसके साथ आप नंबर लिखेंगे दूसरा 9988771। ये दोनों नंबर आप लिखेंगे। उसके बाद येलो कलर का दोबारा बताना, एक दोबारा बताना दोनों। ठीक, 27 स्पेस 55 स्पेस 362, ये गैस एसिडिटी का नंबर है। सेकंड नंबर है इसमें जिसमें इनडाइजेशन, अगर आपकी पाचन क्रिया अच्छी नहीं है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, गैस एसिडिटी बनती है, ज्यादा हैवीनेस भी लगती है और 24 आवर लगता है कि मुंह में आ रहा है आपके खट्टा पानी, इस तरीके का कुछ लगता है। तो 9988771। मैम इसमें स्पेस नहीं देना है ना? नहीं, इसमें स्पेस नहीं देना है। मैम ये पित्त के लिए भी लिख सकते हैं, पित्त वगैरह बनता है तो बहुत। हाँ जी, हाँ जी, पित्त वही होता है, एसिडी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। इसके हाँ, साथ ग्रीन एक ग्रीन नंबर बहुत और है, होता है। एक नंबर और है, जिन लोगों को कुछ भी नहीं है लेकिन ऐसी गैस बनती रहती है, बिल्कुल ऐसे पेट फूला फूला रहता है और गैस का हमेशा प्रॉब्लम रहता है बना हुआ, वो सिंगल नंबर भी लिख सकते हैं और इन नंबर के साथ लिख के इसका एनर्जी सर्किल बना के पानी भी पी सकते हैं। तो वो नंबर है ओनली गैस के लिए 81 स्पेस 24 स्पेस 567। 81 स्पेस 24 स्पेस 567। इसके बाद जिनको साइटिका नर्व की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, उनको पेन है, नंबर लिखिए 8747838। आपके आसपास भी कोई रहता हो उसको साइटिका की प्रॉब्लम है तो अगर वो विश्वास करते हैं तो ये नंबर उनको जरूर बताइए, बहुत ही इफेक्टिव नंबर है 8747838। इसके बाद मैंने स्पॉन्डिलाइटिस का नंबर बताया था, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों को शिकायत है कि उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनको शोल्डर पेन है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैंने अलग अलग नंबर निकाल दिए हैं। तो आप पहले सर्वाइकल का पेन, जिनको सिर्फ गर्दन में पेन रहता है, वो लोग लिखेंगे 71 स्पेस 81 स्पेस 533। इसके बाद शोल्डर पेन 17 स्पेस 17 स्पेस 16 स्पेस 911 शोल्डर पेन के लिए, 17 स्पेस 16 स्पेस 911। अब बात आते है कि किसी को सीवियर पेन है, कहीं पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, टैबलेट लेने के बाद भी वहां पे दर्द आराम नहीं आता है उनको दर्द में, और बहुत ज्यादा दर्द हमेशा बना रहता है, वो किसी भी जगह पे हो सकता है, हेड टू टो कहीं भी। तो लिखिए नंबर सीवियर पेन के लिए 71 स्पेस 91 स्पेस 334। अब ऐसा पेन जो बना ही रहता है कई सालों से है, जैसे किसी को बैक पेन की प्रॉब्लम है, बहुत पुरानी हो चुकी है, क्रॉनिक हो चुकी है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी नंबर है। या किसी को पेट दर्द है, ठीक हो जाता है फिर आ जाता है, ठीक हो जाता है फिर, लेकिन वो प्रॉब्लम उनको रेगुलर बनी रहती है। किसी को सर दर्द की हो सकती है, हाथ में दर्द की हो सकती है, लेग पेन, कहीं भी कोई भी पार्ट हो आपकी बॉडी का जहां पे काफी टाइम से पुरानी जो दर्द की प्रॉब्लम है,
तो उस क्रॉनिक पेन के लिए नंबर है 23 स्पेस 31 स्पेस 443। गाउट आर्थराइटिस भी के लिए लिख रहे हैं, फातिमा जी लिख रही हैं शायद नंबर 23 स्पेस 31 स्पेस 443। थैंक यू मैम। उसके बाद कल किसी ने बोला था आई इरिटेशन है, कल मैंने वैसे नंबर बताया था, चश्मा लगा हुआ है उसके लिए स्पेक्स उतर जाएंगे, आई इरिटेशन है तो भी। लेकिन अगर किसी के चश्मा नहीं है बट आई में कोई भी तरह का इरिटेशन रहता है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए नंबर लिखेंगे 42 स्पेस 37 स्पेस 346। चश्मा वो भी लिख सकते हैं। हाँ, चश्मे वाले भी लिख सकते हैं, कल बताया था मैंने जो चश्मे के लिए, उसके साथ इसको भी ऐड करके लिख सकते हैं। अच्छा, 42 स्पेस 37 स्पेस 346। नेक्स्ट किसी ने कहा था वेट लूज के लिए 31। मैम एक बार और नंबर बोलेंगे फिर से इसका आई इरिटेशन का। 42 स्पेस 37 स्पेस 346। और दूसरा नंबर भी और एक और नंबर बताया थे। नेक्स्ट वेट लूज के लिए 31 स्पेस 22 स्पेस 778। टूथ पेन के लिए कल मैंने नंबर बता दिया था, दांतों में दर्द के लिए फिर भी रिक्वेस्ट थी आज ग्रुप में, तो नंबर लिख लीजिए 518 दांतों में दर्द के लिए 518-2544। ये तो कंटिन्यू है ना, गैप नहीं देना है ना? हाँ जी, कोई गैप नहीं, जहाँ गैप है वहां मैं आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट था कि कंसीव करना है, किसी को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और हेल्दी बेबी हो, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और हेल्दी बेबी हो, तो उनके लिए नंबर लिखिए। ये 3 नंबर हैं, एनर्जी सर्किल में लिखिएगा और उसके बाद उसका पानी उनको पिलाइए और उनके हाथ पे भी ये तीनों नंबर लिखने हैं। ठीक है, नंबर लंबे हैं थोड़े, तो हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी के लिए 9915 29453। नंबर रिपीट कर रही हूँ 9915 29453। सेकंड नंबर है, इसको आप डायरेक्ट सैक्रल चक्रा पे भी लिख सकते हैं, हमारा नाभि से नीचे जो सैक्रल चक्रा है वहां भी लिख सकते हैं, पेट के ऊपर। 54 स्पेस 28 स्पेस 131। 54 स्पेस 28 स्पेस 131। ये इस नंबर को कोई भी लिख सकता है, ये जरूरी नहीं इसको कोई प्रॉब्लम हो। कई बार नॉर्मली शादी होती है, शादी के 2-4-6 महीने बाद भी अगर कोई चाहता है कंसीव करना तो इस नंबर को वो लिख सकते हैं, जो ये अभी मैंने लिखवाया 54-28-131। ये सैक्रल चक्रा पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं और लेफ्ट बॉडी पार्ट पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लेस्ड प्रेगनेंसी एक नंबर और लिखिए इसी के साथ 189991। 189911। ये 3 नंबर हैं, जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, अगर कोई प्रॉब्लम है या नॉर्मली वैसे ही, तो तीनों नंबर को लिख के एक एनर्जी सर्किल बनाइए, पानी रख के दीजिए, उनकी बोतल पे स्लिप चिपका दीजिए, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए, डायरेक्ट सैक्रल चक्रा पे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है
वास्तु दोष के लिए भी मुझे बोला गया था नंबर के लिए, तो वास्तु दोष के लिए नंबर लिखेंगे 202 66 742 20266 742। और कुछ छोटी सी टिप्स हैं जो अगर हमारे कुछ भी प्रॉब्लम घर में आ रही है, कोई वास्तु दोष आपको लग रहा है कि घर पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से कि वास्तु दोष आपके मन में है कि वास्तु दोष है, क्योंकि अगर ये कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको आज दे रही हूँ, उपाय इसके करते हैं तो भी आप उस प्रॉब्लम से निजात पा जाएंगे। और अगर नहीं वास्तु दोष है तो भी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए क्या, नहा धोकर आप जिस भी गुरु को मानते हैं, अपना कोई आपका अगर निशान ओम है या मोमडन है तो उनका अपना अल्लाह का निशान होता है, ठीक है, हम जैसे एक ओंकार बना देते हैं। और स्वास्तिक, मैं प्रायोरिटी पे कहूंगी स्वास्तिक को सुबह नहा धोकर अपने गेट के बाहर बनाएं दोनों तरफ। पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है, कोई भी एनर्जी जो नेगेटिव है आपके घर में आ नहीं सकती अगर आपने स्वास्तिक का निशान बना दिया तो। ये पॉजिटिव साइन है, बहुत अच्छा एक है चीज, ये बनाइए इसको स्वास्तिक को, क्योंकि जब आप बाहर पॉजिटिव का ये बना देंगे साइन तो अंदर हमारे नेगेटिव एनर्जी कभी आ नहीं सकती, वास्तु दोष आपके सारे घर के खत्म होते हैं। सेकंड, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में कोई कूड़ा कचरा या हैवी सामान वेस्ट पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वहां पर वो कोना आपका साफ सुथरा होना चाहिए। अगर वहां पे हम लोग कचरा रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं या फालतू फालतू सामान को फेंक के रखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, कर्जा हो जाता है हमारे सर पे, मनी फ्लो हमारा रुक जाता है, बिजनेस में घाटा होना लग जाता है, जॉब में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन चीजों को अगर खत्म करना है तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। और नॉर्थ में ब्लू या व्हाइट बल्ब को लगा के भी वहां की एनर्जी को एनहेंस कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका बेडरूम वहां पे है, ठीक है, अगर आपका बेडरूम है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में तो वहां पे व्हाइट बल्ब लगाएं, ब्लू नहीं लगाएं। लेकिन अगर हॉल है, ऐसे ही आप लोग बैठते हैं, मंदिर है, तो ब्लू प्रायोरिटी पे लगाएं, क्योंकि अगर बेडरूम है आपका उस दिशा में और बेडरूम के अंदर आप ब्लू बल्ब लगा लेते हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए वहां पे व्हाइट ही लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है अभी मेरे पास कि मैडम ब्लू क्यों नहीं लगाते हैं। ब्लू इसलिए नहीं लगाना है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, हमें व्हाइट ही लगाना है वहां पे अगर बेडरूम है तो। और बेडरूम वहां पे हमारा नहीं है तो फिर हम वहां पे ब्लू को प्रायोरिटी में रखेंगे। मैडम एक छोटा सा सवाल है मैडम, नॉर्थ इसमें अगर राइटिंग टेबल वगैरह है या पढ़ने की चीजें वो भी नहीं रखनी है क्या, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में? नहीं, पढ़ने की तो रख सकते हैं सर आप, स्टडी टेबल वगैरह तो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा कोना है। और वहां पे नॉर्थ ईस्ट में अगर छोटा सा क्रिस्टल आप एमेथिस्ट का रख दें तो जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी आपका कोई भी, आप जैसे हम काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं तो हमारी कोई ना कोई रिसर्च चलती रहती है, तो वो जो होती है वो बहुत जल्दी हम उसको कवर कर लेते हैं और बहुत ही अच्छा हमें उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो फिर भी उसको क्लीन ही रखना है, मतलब साफ सुथरा ही रखना है, बिखरा हुआ नहीं रखना। मतलब हैवी का मतलब होता है ना कि कई बार ऐसी उलझुल चीजें हम डाल देते हैं, वहां पे कचरा पड़ा है, बिना इस्तेमाल की, बिना डस्टबिन ही वहां रखते हैं, तो इसलिए वहां से वो चीज वो क्लीन रखिए। बल्कि वहां पे अगर वाटरफॉल कोई ऐसा बना के आप रख देते हैं छोटा सा तो वो अच्छा रहता है। पानी भर के आप उसमें क्रिस्टल रखिए, वो अच्छा है। इस तरीके की चीजें, क्योंकि ये पानी का कोना रहता है। ओके, थैंक यू। ठीक है मैम, एक चीज बताइए ना मैम, एक चीज पूछना चाह रही थी कि स्वास्तिक में किससे बनाऊंगी, मतलब हल्दी से या किससे बनाना है दरवाजे पर? आप लाल चंदन से बना सकते हैं मैम, हल्दी से बना सकते हैं आप, ये जो भी आप यूज करते हैं मंदिर में जो बनाने के लिए यूज करते हैं। मैम कुमकुम से भी बना सकते हैं? कुमकुम से भी बना सकते हैं मैम, ये सारी शुद्ध चीजें हैं, इनसे बना सकते हैं। और अगर ग्रह दोष कोई भी है घर में, घर के अंदर कोई ग्रह दोष आपको लग रहा है
तो जो भी आपकी इनकम है, चाहे जितनी भी है, उसमें से एक छोटा सा अमाउंट, चाहे आपने 20 रुपए का पैकेट एक बिस्किट का खरीद के किसी गरीब बच्चे को दे दिया, तो वो भी आपके दान में शामिल होता है। तो इतना सा कीजिए, हर महीने जो भी आपकी इनकम होती है थोड़ा सा एक अमाउंट निकालिए और उसको निकाल के कहीं गरीब किसी बच्चे को खाना खिला दीजिए, दान दे दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में इतना अच्छा होने लगेगा घर का एनवायरनमेंट, और आपकी जो बिजनेस है, आपका जॉब है, आपके घर में मनी फ्लो है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको अपनाकर। जी मैम, मैं पहली बार तो आई हूँ, वो एनर्जी सर्कल कैसे बना के नंबर लिखना एक बार बता दें? मैं बता देती हूँ, ठीक है। एक खूबसूरत एनर्जी हमारे घर में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है अगर हम ये दान देना शुरू कर देते हैं। तो आप चाहे छोटे से छोटा बिस्किट का पैकेट ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग जैसे जितना कबाड़ा होता है ना पड़ा, मान लीजिए किसी ने दरवाजे चेंज करवाए, खिड़कियां बदलवाई, या कोई भी टूट फूट की चीज है, हमें नीचे काम नहीं आ रही है, छत पे फेंक देते हैं हम सब लोग। तो जितना छत पे कबाड़ा होगा ना आपके, उतना ही एनर्जी फ्लो रुकता है, और एनर्जी फ्लो रुकने से चक्राज भी इम्बैलेंस होते हैं हमारे। छत के ऊपर आपके कचरा पड़ा है तो यहीं से आएगा ना सीधा, हम नीचे बैठे हैं और ये है यहाँ से, तो एंट्री हो गई रूट चक्र तक, सारे चक्र इम्बैलेंस, और घर में मनी फ्लो खत्म, कर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। जॉब में परेशानी आना शुरू हो जाती है, बिजनेस में घाटे लगने शुरू हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को अपनाकर कोशिश कीजिए कि वो कचरा जो है उसको साफ कर दीजिए, जो नहीं चाहिए उसको खत्म कीजिए। घर में भी, मैं भी ऐसी थी पहले, घर में कोई चीज पड़ी है, पुरानी पड़ी है, 15 साल से संभाल रहे हैं, नहीं काम आएगी काम आएगी, उसको रख रहे हैं, वो पता है किसी काम नहीं आनी। फिर दिवाली की सफाई होती है, वापिस रख देते हैं, नहीं नहीं आएगी आएगी, इसको यूज कर लेंगे, उसमें यूज कर लेंगे, वो पड़ी पड़ी फिर साल हो जाता है, ऐसे पता नहीं कितनी दिवालियां निकाल दी और वो चीज वहीं की वहीं पड़ी है। तो इतना मोह छोड़िए, अगर वो काम नहीं आ रही है, 2 साल काम नहीं आई, 3 साल नहीं आई, तो सोच लीजिए जिंदगी भर काम नहीं आने वाली, सिर्फ हमारे थॉट्स में ही है कि काम आएगी, तो उसको निकाल दीजिए। कबाड़ा नहीं रखना है, जितना क्लींजिंग करेंगे अच्छा है। घर की भी क्लींजिंग कीजिए, बॉडी की कीजिए, विचारों की कीजिए, अपने हार्ट चक्र से अपने भावों की कीजिए। ये जितनी शुद्धि होगी ना, उतना ही हमारा जो जीवन है वो भी शुद्ध हो जाएगा। दूसरा, तुलसी का पौधा आपके घर के नॉर्थ में रख सकते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए। शाम को अगर दीपक जला देते हैं उसके नीचे, देखिए इसका एक लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया जलाते हैं ना, तो उसमें से पारा निकलता है, और वो पारा निकलकर हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देता है, क्योंकि तुलसी नेचुरोपैथ में अपने आप में एंटीबायोटिक मानी जाती है। हम लोगों में बुखार या कुछ भी ऐसी चीज होती है ना, तो हम लोग सबसे पहले तुलसी देते हैं। और वेट लूज में भी मैं तुलसी बहुत यूज करती हूँ, तुलसी टी इतनी यूज करती हूँ, मैं हर पेशेंट को बोलती हूँ आप लोग लीजिए तुलसी टी लीजिए। तो तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। और कल मैम ने बताया था कि मांग के लाते हैं, अगर लगाते हैं तो उसका और भी अच्छा इफेक्ट होता है, और उसके बाद ला के लगाइए और दिया भी जलाइए। तो अभी ये मौसम अच्छा चल रहा है, इस टाइम पे अच्छा फलेगा पौधा, तो आप लगा सकते हैं, किसी पड़ोसी से मांग लाइए, और अगर आप लोग आपस में आदान प्रदान कर लीजिए, कोरियर कर दीजिए एक दूसरे को। म्यूट कीजिए दीदी, मैं लेने आती हूँ। मैडम एक छोटा सा तुलसी के बारे में, सॉरी म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। मैडम तुलसी के बारे में एक छोटा सा सवाल था कि तुलसी से एसिडिटी भी हो सकती है क्या? ड्रॉप्स यूज कर रहा हूँ मैं, ड्रॉप्स। तुलसी ड्रॉप जो पंच तुलसी आती है सर? जी हाँ, वही पंच तुलसी आती है, हो सकता है सर। हाँ, हो सकता है सर, वो मुझे भी सूट नहीं करती है, क्योंकि मैंने वो कोशिश की, पर मैडम इतनी हाइपर एसिडिटी, पहले ही पेट की तकलीफ है तो बहुत ज्यादा बड़ी, मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया फिर। उसमें सर 5 तुलसी होती है ना, तो जरूरी नहीं होता कि हर तुलसी आपके शरीर के साथ वो उसका मतलब इफेक्ट अच्छा आ जाए, कई बार एसिडिटी हो सकती है। आपको नॉलेज है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हो सकती है क्या एसिडिटी तुलसी से? सर मुझे भी होती है, मैं भी नहीं लेती हूँ, मैं ले ही नहीं पाती, मुझे तो बहुत ऐसे एसिड बढ़ के फिर वोमिट हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, वैसे ही मेरा हजारों में एक केस होता है, हजारों में एक केस होता है ऐसा जिनको तुलसी से ऐसी एसिडिटी हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जिनको पेशाब में दिक्कत रहती है, फीमेल्स हैं या मेल हैं जो भी,
ठीक है, उन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम उनको रहती है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है यूरिन में, ये बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए 4 नंबर है और बहुत बड़े बड़े हैं। तो आराम से धीरे धीरे लिखिए, टाइम है अभी हमारे पास 8 मिनट। पहला नंबर लिखिए 57, कोई गैप नहीं है किसी नंबर में, रेगुलर लिखना है। 573668 73426। रिपीट कर रही हूँ नंबर 57366873 सेकेंड नंबर है 94683647 नेक्स्ट नंबर है 93564736 और लास्ट नंबर है 88374856 मैडम ये प्रोस्टेट के इसमें भी काम आएगा, प्रोस्टेटाइटिस में? सॉरी प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट की बीमारी आती है ना सर, यूरिन से, किडनी से, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी से लेके हमारे यूरिथिका तक की कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें आप ये लिख सकते हैं। ओके ओके। कोई भी मैम कभी कभी, और जैसे कभी कभी जैसे यूरिन में किसी को वो मतलब एक साथ पास नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके पास होता है, उसमें भी चलेगा? ये नंबर भी नोट कीजिए और उनको फ्लोर पे, अगर वो खड़े नहीं हो सकते हैं तो चेयर पे बिठाइए और उनके पैरों पर ठंडा पानी डाल दीजिए। अच्छा, उनके पैरों पे ठंडा पानी डाल दीजिए। जिनको यूरिन कई बार पास आउट करने में प्रॉब्लम आती है, यूरिन उतरता नहीं है, एजेड लोगों में ऐसा होता है, तो वहां पर आप ये चीज यूज कर सकते हैं। ठंडा पानी डालिए, उसी टाइम उनको यूरिन पास आउट होने की हाजत हो जाती है और ये नंबर उनको आप लिखते रहिए, ठीक है? अच्छा, मतलब ये उसके लिए भी लिख सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके अलावा पानी बोलते हैं मैडम इसको जी, इनकॉन्टिनेंस कहते हैं मैडम इसे। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, अब हमारे पास मैम जैसे तुलसी जी का पौधा लगाते हैं तो किसी के यहाँ फलता नहीं है, तो उसका भी कोई रीजन होता है? फलेगा मैम, फलेगा। आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए, उसको हीलिंग दीजिए। कैसे नहीं, अभी जो भी लगाएगा ना पौधा वो सबको फलेगा। और जब पौधा सूखना शुरू हो जाए ना, सही दिशा में पड़ा है, हम लोग दिल से पानी भी दे रहे, सब कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उस टाइम पे वहां पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। आप पानी दे रहे हैं, इट मीन्स कि आपका ओरा उस टाइम पे बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं है। ये कुछ हमारे जो ओरा हमें एक साइन दे देता है, एक पहले ही हमें बता देता है किस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो इट मीन्स कि आपको अपने पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, 2 दिन में नहीं रह पाता है हमारे यहाँ। रहेगा मैम, रहेगा। आप उसको पहले जब पौधा लगाएंगे ना, उस पौधे की तरफ देख के उसको प्यार कीजिए, जैसे अपने बच्चे को चूमते हो ना, आप ऐसे चूमिए उसको और आप बोलिए कि मैं आपको लाया हूँ आपकी एक सदस्य बनाने के लिए, और मेरे घर में आप ऐसे स्थापित हो जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं और मैं हूँ। और आप उससे प्यार कीजिए, चूमिए उसको, रोज आई लव यू बोलिए। और कैसे नहीं पनपता है पौधा। मैंने तो अभी क्या, थोड़े दिन पहले ये मेरे पड़ोसी गए तो वहां पड़ा था पौधा नीचे, तो वो सूख गया बिल्कुल, ला के रखा है उसको। अब रोज उसको बस हल्का सा हाथ फेराया, रोज आई लव यू 5 मिनट की बोलती हूँ, पानी दिए, सारे पत्ते नहीं निकल गए उसमें से। बाप रे, वेरी नाइस। वो लग ही नहीं रहा था कि वो निकलेगा, ऐसी डंडी हो गई थी सूखी। और मेरे हस्बैंड ने, मेरे घर में मीठा नीम है, वो बिल्कुल सूख गया, उसकी डंडी यूं तोड़ी तो कट करके टूटी। इन्होंने पौधा उखाड़ा, जड़ को ऐसे छटकाया, पानी से वॉश किया, वापस मिट्टी में लगा दिया, और उसके बाद एक बार मैंने उसको रेकी दी और रोज इन्होंने पानी डालना शुरू किया। वो इतना बड़ा हो गया पौधा, अच्छे पत्ते आ रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन। तुलसी का तो मेरा भी अच्छा हो गया, सूख गया था, मैं उसको रोज लेकिन पानी देती रही कि कैसे नहीं फलेगा, पूरा ठीक हो गया। पानी को भी इन्फॉर्मेशन दीजिए ना, पानी पी रहे, जब पानी दे रहे हो ना, पौधे को पानी दे रहे हो, पानी को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आप में वो शक्ति है कि ये पौधे की जितनी भी जरूरतें हैं आप पूरी कर रहे हो। उसको जो भी चाहिए पौधे को, उसकी जो खुराक चाहिए वो सारी आपके द्वारा उसको मिल रही है।
और ये पौधा पनप रहा है, उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है, जान तो उसमें भी है ना। दीदी नीम का पौधा भी लगा सकते हैं घर में एज ए वास्तु। नीम का तो बाहर लगाइए मैम, घर में कैसे लगेगा? मीठे नीम का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं करी पत्ता वगैरह तो हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ये तो मेडिसिनल पौधे हैं, लगा सकते हैं। पौधे सारे अच्छे होते हैं मैम, सिर्फ कैक्टस नहीं लगाना चाहिए घर में, वो रिलेशनशिप में थोड़ा सा। एलोवेरा लगा सकते हैं। हाँ जी एलोवेरा लगाइए, एलोवेरा लगा सकते हैं मैम। कांटे होते हैं ना, 2 मिनट 30 सेकंड हमारे पास हैं। अब मुझे एक ही लाइन में सब लोग बता दीजिए कि मेडिटेशन में क्या अच्छा लगा आपको, फीलिंग हुई नहीं हुई, क्या हुआ? बहुत ज्यादा फीलिंग हुई थी मैम, लास्ट में जाके तो पूरी माउथ। 7 लोग थे, कल मैंने बोला था 30 लोग हैं, तो कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट आए 10 लोगों के, प्लीज आप लोग थोड़ा सा YouTube पे थोड़ा सा लिखने में टाइम 1 मिनट लगता है, इतना सा तो कर सकते हैं ना प्लीज। दीदी नहीं, जो लोग करते हैं मैं उनको नहीं कह रही, जो लोग नहीं करते उनको कह रही हूँ कि YouTube पे हमें आपका सपोर्ट चाहिए। सिर्फ आप लोगों के लिए ही कुछ लेके आ रहे हैं। नरेंद्र सर को मैं थैंक यू बोलूंगी, इन्होंने आज बहुत सारे सब्सक्राइबर करवाए, हमारे सब लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाया, और कल्पना मैम को हमारे साथ जोड़ा, इन्होंने बहुत अच्छा किया, हमारी फैमिली बढ़ गई है थोड़ी सी। तो हम चाहते हैं हमारा परिवार। मैं भी उनको थैंक यू बोलती हूँ, मैं भी नरेंद्र सर को थैंक यू बोलती हूँ। जी नरेंद्र सर को बहुत बहुत बड़ा थैंक यू सर, आपके जीवन की सारी ब्लॉकेज खत्म हो, आपके रास्ते खुले, एंजल आपके साथ हैं। जी जी सर। जी सर, इतने अच्छे मतलब एनर्जी से मुझे मिलवाए हैं वो। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल सर। अनम्यूट कीजिए। चैनल कौन सा है मैडम? यूट्यूब चैनल कौन सा है आपका? सर मैजिक पावर ऑफ हीलिंग। मैजिक पावर ऑफ हीलिंग, ओके। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर कमलजीत कौर है। ओके थैंक यू। आप ग्रुप में नहीं है नंबर मैडम एक्चुअली मुझे वो चैनल नहीं मालूम था, ग्रुप में तो ग्रुप में हम लोग वीडियोस डालते हैं सर। आप किस ग्रुप में है सर? यूनिवर्सल वाले में है? एंजल हीलिंग कोई तो भी है ना मैडम? एंजल ब्लेसिंग में होंगे। हाँ एंजल ब्लेसिंग में वीडियोस डालते हैं सर सारे। ओके ओके मैडम, मैं देख लेता हूं। मैम जो थर्ड पॉइंट आपने बताया था सिटी का, और वो एक्चुअली वापस बताएंगे सिटी का क्या है? आई मीन मैं कंफ्यूज हो गया। क्या सर? आपने जो नंबर्स दिए थे उसमें सिटी का क्या है? हम फोन पे बात कर लेते हैं सर, टाइम अब बिल्कुल खत्म होने वाला है, अभी बात कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल। रिकॉर्डिंग जो बोली आपने 24 से हमारी क्लास शुरू हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए क्लास के साथ। ग्रुप में हम लोग बार बार ऐड डाल रहे हैं, ठीक है मैडम? टाइम यही रखिएगा प्लीज, फिर 7 to 8 मैडम। सर रात को सर 9:15 से 10 का टाइम रखा है हमने क्लास का। ओके